एपिसोड 21 में आप सभी का स्वागत है। यह है अध्याय 3 यानी कर्मयोग। अर्जुन कृष्ण के सामने अपने भाव प्रकट करते हुए कहता है कि हे केशव, कभी तो आप मुझसे कहते हैं कि कर्म करो और कभी कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि कुछ मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। आप ही निश्चित करके एक बात बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करें तो कर्मयोग आपका आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। अगर इस सत्य को आप स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आपका आरंभ हो जाता है। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोगी की सिद्धि होती है। कामना का त्याग तभी तो हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। यदि हम अपने लिए कर्म करेंगे तो कामना का त्याग कभी नहीं होगा, और जब तक यह कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कर्म क्या होता है। बहुत से लोग केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, परंतु गीता में मन की क्रियाओं को भी कर्म माना गया है। गीता के अनुसार शारीरिक, मानसिक, वाचिक ये सभी क्रियाएं कर्म ही है। हम मनुष्यों ने एक ऐसी धारणा बना के रखी है कि बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी आदि कर्म है। इसके अलावा खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना ये आदि कर्म नहीं है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, समाधि, नींद, चिंतन ये सभी तो कर्म ही माने जाते हैं। चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है। और ये प्रकृति जन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म करवाते हैं। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हया कर्मणा शरीर यात्रापि च तेनः प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वो सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से अपने नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। दोस्तों, आज के परिवेश में यह विचार करना बहुत जरूरी है कि क्या हम प्रतिदिन प्रतिक्षण जो भी कर्म कर रहे हैं वे हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले भी जा रहे हैं या नहीं। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हर व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों का फल अनिवार्य है। कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है, वो हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए भी हमें माफ कर देगा, परंतु हमारे कर्म हमें कभी माफ नहीं करते हैं। भगवान राम ने भाली को चुप कर मारा था, फिर कृष्ण रूप में अवतरित हुए राम को बहलिये के रूप में बाली ने मारा था। भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर द्रौपदी को बताया कि उनके शरीर में तीरों के द्वारा रक्त का रसना कर्मफल है। राजा दशरथ का पुत्र शोक में प्राण त्यागना भी उनका कर्मफल था। कर्मफल से भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। कहने का तात्पर्य यह है
कि जिंदगी में अच्छे कर्म करते चलें। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम दूसरों तक पहुंचें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।